अब बात उस खबर की, उस फैसले की जिसका सभी को इंतजार है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी की जिला अदालत को फैसला करना है और फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज आज इस मामले पर अपना फैसला देंगे। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि कोर्ट ज्ञानवापी के अंदर मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराए, जिससे कि सच पता चल सके और अगर कार्बन डेटिंग की जरूरत हो तो वो भी कराए। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है वो दरअसल शिवलिंग नहीं, वजू खाने का फव्वारा है, इसलिए जांच की जरूरत नहीं है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 4 महिला वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने मांग की है कि शिवलिंग के निचले अर्घे और आसपास के जो एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए। आज एक बार फिर सभी शिव भक्तों की नजर वाराणसी की जिला कोर्ट पर लगी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग बनाम फव्वारा थ्योरी की लड़ाई का एक पड़ाव आज पार हो सकता है। शिवलिंग या फव्वारा, इसकी सच्चाई कैसे तय हो, इसके लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने जो याचिका लगाई है, आज उसी पर फैसला आना है। फैसला इस बात पर है कि ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जाँच करवाई जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर यही मांग की थी कि शिवलिंग और उसके मिलने की जगह की वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि वजू खाने में जो मिला है वो शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं। देखिए, जो उन्होंने ऊपर का जो मसाला लगाया गया है 5 भागों में बांटा है, आप लोग ही फोटो मीडिया में देख रहे होंगे। दूसरी बात है कि सुराग है जो कुछ सेंटीमीटर तक किया गया है, जैसे भी किया गया हो, प्रयास किया गया होगा तोड़फोड़ में। और जहाँ तक खंडित की बात है, मेरी ही प्रेयर यही है कि बिना शिवलिंग को खंडित किए, क्षतिग्रस्त की जांच की जाए। तो अब बहुत सारे जांच ऐसे हैं जो एक्सरे द्वारा, रेटिना द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक हैं जो एक अधिवक्ता होने। आप लोग ये एडमेंट नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जांच। हाँ, मेरा सिर्फ प्रेशर नहीं है कार्बन डेटिंग युवा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच कराई जाए। पत्थर सांस लेता है, ना बड़ी चूना सांस लेता है, ना ईंट सांस लेता है, तो वहाँ कार्बन डेटिंग से तो इसमें कुछ निकलना नहीं। उनका ये कहना है कि आपने इसको ऊपर से तोड़ दिया है और ऊपर से तोड़कर कोई प्लास्टर वगैरह, सीमेंट का प्लास्टर उसके ऊपर है। अगर वो टूटा हुआ है या खंडित है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो पूजा की योग तो है नहीं। बस अगर नहीं है तो आप आइए ऊपर से थोड़ा और तोड़ लेते, टूटा हुआ थोड़ा और तोड़ लेते, देखते क्या है उसके नीचे, ये पत्थर से बना हुआ है या ईंट से बना हुआ है या बड़ी चूने की जोड़ाई से बना हुआ है। अभी साफ हो जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हैं साइंटिफिक और ये वो जो आपकी समझ में ना है, जो मेरी समझ में ना है, जो कोर्ट की समझ में ना है, उस पर जो सबकी समझ में, एक मजदूर की समझ में भी आ जाए कि ये किस चीज से बना हुआ है। क्योंकि शिवलिंग तो हमेशा पत्थर से बनता है और सिंगल पत्थर से बनता है, डबल पत्थर से भी नहीं बनता। तो आइए थोड़ा सा तोड़ के देख लें। अगर पत्थर होगा नहीं टूटेगा, पत्थर नहीं होगा टूट जाएगा। अभी सामने आ जाएगा, चंद मिनटों में सामने आ जाएगा, तो क्यों उससे भाग रहे हैं आप? हिंदू पक्ष ये कतई नहीं चाहता कि जांच के दौरान कथित शिवलिंग से कोई छेड़छाड़ हो, इसलिए कोर्ट में उसका जोर सिर्फ कार्बन डेटिंग पर नहीं है। ऐसे में जांच के दूसरे तरीकों पर भी कोर्ट आदेश दे सकता है। जानकारों के मुताबिक ये जांच 2 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और दूसरा तरीका है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का सीधा आधार इस बात में है कि धरती की हर जैविक और कुछ अजैविक चीजों में कार्बन होता है और इस कार्बन की नापजोक से उस चीज की उम्र निर्धारित की जा सकती है। ये कैसे होता है, इसे समझिए। कार्बन जैविक और अजैविक चीजों में कार्बन 12 और कार्बन 14 2 तरह के तत्व होते हैं। कार्बन 12 की मात्रा स्थायी होती है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है और लगातार इसकी मात्रा कम होती रहती है। हालांकि कार्बन 14 के घटने की दर स्थिर होती है। 5730 सालों में किसी भी चीज में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। हिंदू पक्ष का यह भी जोर है कि जांच के दौरान शिवलिंग से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका अटूट विश्वास है कि शिवलिंग की जांच के बाद जो सच सामने आएगा वो अब तक के इतिहास को पलट देगा। गौरवान्वित फैसला है, यह एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मान लिया शिवलिंग की उम्र का निर्धारण में 2000 साल आ जाता है, 5000 साल हो जाता है, तो कई थ्योरियां फेल हो जाती हैं। पहला चीज, फुहारे की थ्योरी फेल हो जाएगी। दूसरा चीज,
जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब रहा उसकी थ्योरी फेल हो, और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज इस्लाम की थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि 1400 साल इस्लाम का उदय हुआ होगा और ये 2000 साल पहले का शिवलिंग बता रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और तमाम मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि आप लोग एक एक स्टेप इस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जैसे अयोध्या में हुआ था उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह कह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो शिवलिंग से छेड़छाड़ तो करेंगे नहीं। जो 15-16 फुट का जो दीवार है व्यास जी के तहखाना में, उसको हम लोग तोड़वाना चाह रहे हैं। उस दीवार को टूट जाएगा, उसके नीचे अपने आप पता चल जाएगा माँ का अर्घा है, वहीं से हम लोग कड़न लेके मतलब वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग की मांग किए हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो ये मांग की, आप ही की एक सहयोगी हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग होगा तो खंडित होंगे शिवलिंग। ऐसा है कि अब राखी सिंह के बारे में नहीं है पूछे तो अच्छा है। उन लोग से उनसे हम लोग से कोई मतलब नहीं है। न हम लोगों ने आज तक उनको कभी देखा है, न उनको कभी सुना है कि राखी सिंह कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं दिखती हैं। जब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।